हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे चतुर्भुज के बारे में। क्या होता है चतुर्भुज, किस प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चतुर्भुज की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में सीखी थी कि चतुर्भुज होता है चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से बनी हो और बंद हो चतुर्भुज कहलाता है। जैसे इस प्रकार ये मैंने एक बनाया जिसमें चार भुजाएं हैं, इसको हम चतुर्भुज कहेंगे। अब चतुर्भुज में होता क्या है, चतुर्भुज में चार कोण भी होते हैं। चार भुजाओं के साथ चार कोण होते हैं। तो ये वो आकृति जिसमें चार भुजाएं होती है और चार कोण होते हैं और चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, वो चतुर्भुज कहलाती है। अब आता है चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज के अंदर हम कुछ इस प्रकार के चतुर्भुज पढ़ेंगे जिसमें कुछ भुजाएं समान होगी, कुछ असमान होगी। तो वो किस प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो चतुर्भुज में आता है वो है वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसा चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज है जो या जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है? वर्ग। सभी भुजाएं, चार भुजाएं हैं और चारों की चारों इस प्रकार बराबर होनी चाहिए। पर यहां पर एक और है कि इसके चारों कोण हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण हैं वो कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। तो यहां हमें ये भी लिखना पड़ेगा, चारों भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएगा? वर्ग। मान लो ये भुजा 10 है सेमी की, ये भी 10 सेमी की होनी चाहिए, ये भी 10 सेमी की होनी चाहिए, ये भी 10 सेमी की होनी चाहिए, तभी ये वर्ग होगा। और चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति वर्ग होती है जिसमें चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण 90 डिग्री। और हमें पता है चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। तो देख लो, 90 + 90 + 90 + 90 करोगे तो 360 आ जाएगा। दूसरी आकृति है आयत। आयत ऐसा चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने यानी सम्मुख, आमने सामने की भुजाएं यानी दो भुजाएं बराबर हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण, यहां भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो हमने देखा ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री है वो आयत कहलाता है। जैसे मैंने इस प्रकार एक आकृति बनाई
और हमने कहा ये 10 सेमी की है, ये 5 सेमी की है, ये 10 सेमी की है, ये 5 सेमी की है, और चारों कोण 90 डिग्री के हैं। तो देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर 10 10 5 5 और चारों कोण 90 डिग्री की, समकोण यानी 90 डिग्री के कोण। तो ये क्या बन गया, ये आयत बन गया। तो आयत में क्या विशेषताएं होती है, एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। आगे है तीसरा, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर हम समांतर हो, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे कैसे, इस प्रकार, यहां कोण 90 डिग्री के नहीं होते, इसलिए ये आयत से थोड़ा अलग है। मान लो ये 10 है, ये 10 है, ये 7 है, ये 7 है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और आपस में समांतर भी होगी, यानी कभी मिलेगी नहीं आगे जाके। तो ये क्या हो गई, इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। आगे है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वो समचतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वो समचतुर्भुज कहलाता है। ये वर्ग के जैसा है, पर यहाँ 90 डिग्री के कोण नहीं होते। वर्ग में 90 डिग्री के कोण होते हैं, पर समचतुर्भुज में 90 डिग्री के कोण नहीं होते। जैसे कि हमने इस प्रकार एक आकृति बनाई और मान लो कि सारी भुजाएं 4 सेमी की है, तो सभी भुजाएं बराबर है, इसीलिए ये समचतुर्भुज होगा, पर कोण यहाँ पर 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स आगे है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त की, एक वृत्त होता है उसकी परिधि पर स्थित है, तो वो क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो हमने लिखा कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यहां पर एक वृत्त होगा जिसका केंद्र मान लो ये। अब यहां अंदर हम एक चतुर्भुज बनाएंगे इस प्रकार, कैसा भी चतुर्भुज बनाओ, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, अगर उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है, देखो इसके चारों, ये शीर्ष होते हैं, इसके कोने, ये वृत्त की परिधि पर है, इसलिए ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अगर हमने इसको इस प्रकार बनाया, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष वृत्त की परिधि पर नहीं है, 2 शीर्ष वृत्त की परिधि पर नहीं है, वृत्त के अंदर है। और अगर हम बाहर ले ले, इस प्रकार कर ले,
तो ये भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज वही होगा जिसके चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इनके नियम। इनमें क्या गुण है? सबसे पहले वर्ग का पहला गुण है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती है। दूसरा नियम है सभी कोण बराबर, यानी 90 डिग्री। सभी कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ये दो नियम तो परिभाषा में ही आ गए थे। तीसरा नियम, इसके जो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण आप अगर इस प्रकार बनाते हैं तो विकर्ण क्या होते हैं? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले बिंदु, ये विकर्ण होते हैं। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली तो भुजा होती है वो विकर्ण। तो दो विकर्ण होते हैं यहाँ पे, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं वर्ग में, तो विकर्ण बराबर होते हैं। चौथा, ये जो विकर्ण है वो वर्ग में हमेशा क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि हमने एक वर्ग बनाया इस प्रकार और दो विकर्ण बनाए, तो ये जो विकर्ण है यहाँ यहाँ काट रहे हैं, यहाँ लंब होंगे। लंब यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटेंगे एक दूसरे को। ये भाग बराबर होगा इसके, ये भाग बराबर होगा इसके, दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटेंगे। आगे है आयत। आयत में क्या नियम होते हैं? पहला होता है आमने सामने की, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और दूसरा नियम, तो आयत का दूसरा नियम है सभी कोण बराबर होते हैं। आयत में भी सभी कोण बराबर, और कितने डिग्री के? 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा नियम इसमें कहता है कि जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, ये विकर्ण लंबवत नहीं होते, सिर्फ समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है वो लंबवत नहीं होंगे, वो सिर्फ समद्विभाजित करेंगे। जैसे कि हमने ये आयत बनाया इस प्रकार, तो विकर्ण इस प्रकार बनेंगे, और हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री का हो ही नहीं सकता, 90 से बड़ा है और ये 90 से छोटा है। तो 90 डिग्री के कोण बन नहीं रहे, इसलिए लंबवत है नहीं, लंब है नहीं, पर ये एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटेंगे, इसलिए समद्विभाजित करते हैं। और चौथा है इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। आयत और वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं। आगे है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के नियम। पहला नियम है सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आयत में भी होती है, समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है। आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है। तीसरा नियम, इसके भी विकर्ण आयत की तरह समद्विभाजित करते हैं। यहां बस
फर्क इतना है कि इसके विकर्ण है ना वो बराबर नहीं होते, लेकिन आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। और आयत में 90 डिग्री के कोण होते हैं चारों, यहाँ 90 डिग्री के कोण नहीं होते। समांतर चतुर्भुज में कुछ और नियम होते हैं, जैसे कि पहला नियम है, एक और नियम है कि इसके जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। इस प्रकार इसका सम्मुख कोण ये दोनों बराबर होंगे, इसका सम्मुख कोण ये दोनों बराबर होंगे, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और दूसरा एक और नियम है इसमें कि जो आसन कोण है, आसन यानी पास के कोण, नजदीक के कोण, आसन कोणों का योग यहां पर 180 डिग्री होता है। आसन कोण यानी हम ये दोनों कोण लेते हैं, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो कोण 1 प्लस कोण 2 होगा 180, योग हो जाएगा 100। तो नजदीक के कोण, इन दोनों कोणों का योग लोगे तो भी 180, इन दोनों का योग लोगे तो भी 180, इन दोनों का योग लोगे तो भी 180। और आमने सामने के कोण बराबर, तो आमने सामने के बराबर और पास वालों का योग 180 होता है। आगे है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में कौन कौन से नियम है? पहला है सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। दूसरा नियम है विकर्ण लंब समद्वि भाजित करते हैं। तो ध्यान दो, ये दोनों तो वर्ग में भी थे, अब यहां फर्क क्या है? इसके कोण बराबर नहीं होते और इसके विकर्ण भी बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते। लंब समद्विभाजित होते हैं वर्ग की तरह, पर बराबर नहीं होते। आगे एक नियम है जो समांतर चतुर्भुज में है। समांतर चतुर्भुज का नियम हमने लिखा कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और आसन कोणों का योग या नजदीक के कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, नजदीक के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जो दो नियम हैं, ये दोनों नियम आयत और वर्ग में भी लागू होते हैं, क्योंकि आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों बराबर होते हैं, तो आमने सामने की बराबर होंगे। और आसन कोणों का योग 180, तो चारों 90 के है, तो दो दो का योग हमेशा 180 ही रहेगा। तो इसलिए ये आयत और वर्ग में भी ये नियम लगाए जाते हैं। अगला है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की सबसे पहली विशेषता होती है कि इसके जो शीर्ष है वृत्त की परिधि पर होते हैं, शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि इसके जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कि ये हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया, तो इसके जो ये वाला कोण और इसका सम्मुख कोण, इन दोनों का योग 180 होगा, और इस कोण का इन दोनों का योग भी 180 होगा। सम्मुख कोणों का योग 180 होगा। और इसमें तीसरा नियम है कि इसका जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण वो अंतराभिमुख
कोण के बराबर होता है। जैसे कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण होता है एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बाहर की ओर बना कोण। तो हमने इसमें एक भुजा को आगे बढ़ाया तो बाहर की ओर ये बना, ये बहिष्कोण है। और हमने क्या लिखा? बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो ये जो बहिष्कोण है, अंतराभिमुख यानी अंदर के सामने वाले, अंतरा यानी अंदर, अभिमुख यानी सामने, तो अंदर वाला जो कोण है उसके सामने वाला कोण ये है। ये दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर होंगे। तो बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे चतुर्भुज और उसके नियम जो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। यही बहिष्कोण का नियम त्रिभुज में भी लगता है। एक त्रिभुज होता है, उसकी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर यह बहिष्कोण बनता है। मान लो इस बहिष्कोण को 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। तो त्रिभुज में बहिष्कोण का नियम ये लगता है कि जो ये कोण 1 है बहिष्कोण, ये बराबर होगा अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के। देखो अंतर यानी अंदर वाला ये कि सामने वाले ये दोनों हैं, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। पास वाले को छोड़ दो, एक के पास वाला 4 है, छोड़ दो, बचे कौन से? 2 और 3। तो हमेशा बहिष्कोण है त्रिभुज का, वो अपने सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो त्रिभुज में होता है योग के बराबर, और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो ये फर्क है त्रिभुज और चतुर्भुज में। तो आपको ये याद करने हैं, अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखने हैं।